अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट सामीर और आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स इनिशियली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं तो वो पहले बड़े ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान होते हैं कि किस तरह हम जो है वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और टास्क दिया जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर कि आपने इस पे प्रेजेंटेशन देनी है, वो टॉपिक कोई भी हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप स्टेज पर आकर किसी भी गिवन टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब इन प्रेजेंटेशंस को मैंने डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो सर्च वेल अबाउट द टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसके बारे में आप वेल सर्च करें। और सबसे पहले इसकी दो तीन चीज़ें हो सकती। अगर हार्ड कॉपी में आपके पास कोई मटेरियल मौजूद है तो आप वहाँ से करें। और अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो इंटरनेट है। इंटरनेट में बेतहाशा मटेरियल है, स्लाइड्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, जो है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो मटेरियल मिल सकता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपने टॉपिक से रेलिवेंट रहना है। कोई जितना ज़्यादा मटेरियल इंटरनेट पे मौजूद है उतना ही ज़्यादा जो है वो फ़जूल मटेरियल भी इंटरनेट पे मौजूद है। तो आपने जो है बी स्पेसिफिक रहना है और अकॉर्डिंगली चलना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको जो मटेरियल मिला है वहाँ से हेडिंग्स बना लें, उनको आउटलाइंस बना लें और वहाँ उसको किसी अपने पेज पे, किसी नोटबुक पे नोट कर लें। उससे नोट्स तैयार कर लें। आप उन हेडिंग्स को याद जब करेंगे तो आपने प्रेजेंटेशन दे जाकर वहाँ रीडिंग नहीं करनी। सिंपली प्रेजेंटेशंस के अंदर आपने उन हेडिंग्स वो पॉइंट, आपने उन हेडिंग और पॉइंट से आपको एक आइडिया जनरेट करके तो उन्हें लिखना है। तो सारे मटेरियल का आपने हेडिंग्स बना लेनी है, वो मेन पॉइंट्स याद कर लेने हैं। और हर मेन पॉइंट से आपके माइंड में 2-3 लाइनें, 4 लाइनें आप बोल सके, इतना आपके पास नॉलेज और इतना आपने मटेरियल को पढ़ लिया हो कि आप उन 3-4 पॉइंट्स जो आपने नोट किए हैं उनके ऊपर आप एटलीस्ट 3-4 मिनट बोल सकें। और नेक्स्ट जो है, जब आप ये हेडिंग्स और ये सारी चीज़ें बना लें तो फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिक्स का इस्तेमाल करें। ग्राफिक्स का आप इस तरह का आप कोई ग्राफ बना सकते हैं, आप कोई ट्रायंगल्स, कुछ शेप बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिक्स के ज़रिए ये होता है कि जब आप बोर्ड के ऊपर कोई बनाते हैं तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते हैं। इस तरह आप अपने मटेरियल को अच्छी तरह जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिक्स के ज़रिए ज़्यादा अच्छी तरह ऑडियंस आपकी तरफ इंगेज होगी और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके टॉपिक को समझ सकेगी। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब वो आउटलाइंस बना लें तो कोशिश करें कि उस आपके उस मटेरियल के रिलेटेड कोई ग्राफ बनता है, कोई ऐसा स्केच, कोई ऐसी चीज़ जो उसके रिलेटेड आप वाइट बोर्ड के ऊपर बना दें और वो एक क्रिएटिविटी आपके मटेरियल में ऐड करे, एक नई चीज़ जो आपको दूसरों की प्रेजेंटेशन से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफिक्स के बाद हमारे पास आती है स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो होनी चाहिए। आपकी वॉइस जो है वो मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए, यानी कि इस तरह इतना स्पीडली भी ना बोलें कि ऑडियंस को समझ ही ना आए और इतना स्लोली भी ना बोलें कि लोग बोर हो जाएं। तो आपने मॉडरेट रखनी है और ऐसी आपने वॉइस अपनी रखनी है कि जो कि ऑडियंस के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ऑडियंस उसको समझ सके, आपकी आवाज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो आपने अपनी आवाज़ को इस तरह का रखना है। फिर टोन, अपनी टोन को आप ना अग्रेसिव रखें, ना ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली रखें। आपने फॉर्मल टोन को अब लेके चलना है, फॉर्मली परफॉर्म करना है। आपने सारी प्रेजेंटेशन एक फॉर्मल फॉर्मेट है स्पीकिंग का, ये फ्रेंडली जोन में नहीं बोली जाती, की जाती ना बोली जाती है। तो आपने अपनी टोन जो है वो प्रोफेशनल रखनी है, फॉर्मल रखनी है, वॉइस को मॉडरेट रखना है और बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट रखना है। अपनी बॉडी को ढीला नहीं छोड़ देना या बहुत अकड़ा के नहीं रखना। बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट खड़े हों और बी कॉन्फिडेंट। आपकी जो नज़र है वो ऑडियंस को फेस कर रही हो, आप ऑडियंस को फेस कर रहे हो, ना कि आप नीचे देख रहे हो, कभी ऊपर दीवारों पे देख रहे हो, ठीक है, और कभी डाइस पे देख रहे हो। इस तरह नहीं, आपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट में लाना है जिससे ऑडियंस को पता चले कि आप उनमें इंटरेस्टेड है, आप उनको बता रहे हैं, ना कि आप दीवारों को बता रहे हैं, ना कि आप फर्श को बता रहे हैं। तो इसके बाद ये 4 पॉइंट हमारे पास थे। इसके बाद हम एक डेमो प्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारे पास एक कैंडिडेट आई हैं और ये अपनी प्रेजेंटेशन देने आई हैं। ये देखिए, आप बिल्कुल स्टेज पे जाके ये दरमियान में खड़ी हुई हैं। तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। ये स्ट्रेट खड़ी हैं और इनकी जो आइज़ हैं वो ऑडियंस को फेस कर रही हैं।
तो ये स्टार्टली अपना इंट्रोडक्शन देंगी और ये देख लें कि ये साथ बॉडी गेस्चर्स भी और दे रही हैं और ये बोर्ड पर समझा भी रही हैं। तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आके प्रेजेंट किया है। तो आप भी इस तरह परफॉर्म करके ज़बरदस्त ग्रेड्स मार्क्स अपनी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। तो आई होप सो मैंने बड़ी आसान तरीके से बड़ा इजी करके इस सारे प्रोसेस को समझाया है। और इनिशियली ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और वो काफ़ी पैनिक हो जाते हैं प्रेजेंटेशन के नाम से ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह ही की एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। और बाकी आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।